Good morning, all of you. How are you doing? I hope you all are happy, safe at home, and also doing your study at home. So, in today's class, you can see the blackboard. We are going to do chapter number 8. We are going to start up a new chapter, and the name of the chapter is Feather Friends. Feather means punk, and friends means dost. So, in today's class, we are going to learn new chapter, that is Feather Friends. So let's read this chapter. Birds are the most beautiful color animal on our planet. So you have seen the birds. आपने birds देखा है, कितने सुंदर दिखते हैं वो, कितने ब्यूटीफुल होते हैं. बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है हमारे प्लैनेट पे, हमारे धरती पे जो है बर्ड्स है, बहुत खूबसूरत प्राणी है. ओके, दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑफ द अर्थ. और बर्ड जो है पूरे दुनिया के कोने में अलग अलग जगह पे अलग अलग बर्ड अर्थ पे है. ठीक है, वहां का माहौल उन लोगों ने अडेप्ट कर लिया है और वो उसी की तरह बन गए हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड यू विल फाइंड ऑन अर्थ. तरह तरह की कलर्स, तरह तरह की अलग अलग तरह की बर्ड्स आप लोग अर्थ पे देखोगे. ओके, और आप देखोगे कहीं भी आप जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, विलेज जाते हो, सिटी जाते हो, तो आप अलग अलग तरह की बर्ड्स देखते हो, ये सेम नहीं देखते हो. राइट. सो उनका क्या होता है, सब बर्ड्स अलग अलग तरह के रहते हैं, शेप में, साइज में, कलर में. ओके, नाउ they process various feather that help them to fly, get their food and build their nest. So क्या है, अलग अलग तरह के फ्यूचर्स हैं बर्ड्स के, अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग उनका विंग्स होता है, एक जैसा विंग्स नहीं होता है. कोई जो रहता है बर्ड्स बड़ा रहता है, कोई छोटू सा रहता है, एंड वो अलग तरह से फ्लाई करते, उड़ते हैं, अलग तरह से वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना अलग तरह से घर बनाते. कोई पेड़ पे बनाता है, कोई पत्तों में नेस्ट बनाता है, अलग अलग तरह से वो लोग नेस्ट बनाते, अपना घर बनाते, बिल्ड करते. ओके, नाउ कम टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. अब वो बर्ड्स तो है लेकिन एक बर्ड्स सेम तो नहीं है. एक बर्ड, एक तरह का बर्ड्स आप तो नहीं देखोगे. सारे बर्ड जो है, सारे में फीचर जो है सेम नहीं है, अलग अलग है. सो यू विल सी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड. सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो द बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू फ्लाई. जैसा बॉडी का शेप होता है, जैसा स्ट्रक्चर होता है बर्ड का, उसे हेल्प करता है उड़ने में. ओके, इट बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, विंग, टेल, आई, लेग एंड ब्रेक. सो जो बर्ड है उसका जो बॉडी है, उसका सबका जो सिर होता है, हेड होता है, वो अलग होता है. विंग्स अलग होता है जिससे बर्ड उड़ती है. टेल अलग होता है, पूंछ अलग होता है, आंखें अलग होती है, लेग्स अलग होता है, एंड ब्रेक जिससे वो लोग खाना खाते हैं, चोंच जिसको आप लोग बोलते हो. ओके, सो हर बर्ड का डिफरेंट टाइप का फीचर रहता है और वो डिफरेंट शेप में होता है. बर्ड्स हैव स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी. सो बर्ड्स को आपने देखा होगा, जितने भी बर्ड्स आपने देखा होगा वो अलग कलर के रहते हैं और उनका जो फेदर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत फ्लफी होता है. ओके, बहुत सॉफ्ट होता है एंड बहुत नाजुक होता है, बहुत हल्का होता है. ओके, और उनके बर्ड्स के पूरे बॉडी पे फेदर रहता है. ओके, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो बर्ड्स का क्या है, कपड़ा तो नहीं है, तो उनका पूरा बॉडी में क्या है, फेदर है. ओके, they have a beak with no teeth and two holes called nares. So उनका क्या है, उनके पास दांत तो है नहीं, तो उनका जो रहता है चोंच, चोंच को वो लोग ब्रेक बोलते. ओके, सो आप उनकी चोंच में होल रहता है जिससे वो क्या करते, अपने खाने को खाते हैं. ओके,
सो दिस इज द ब्रेक, ओके। और ये ब्रेक बोलते हैं इसको, ठीक है। चोंच को क्या बोलते हैं? ब्रेक बोलते हैं। Their bones are hollow and light and filled with air। और जो बर्ड का जो बॉडी है वो बहुत हल्का होता है, जिससे उसे मदद मिलती है हवा में फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, ओके। This help the bird to fly। Birds have strong muscle called the flight muscle। एंड बर्ड का जो मसल होता है बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत लाइट रहता है, जिससे उसको हेल्प मिलती है उड़ने में, ओके। द विंग्स आर अटैच टू दिस मसल्स। और जो बर्ड का जो मसल है, बॉडी है, उसमें क्या है, उनका जो पंख है, विंग्स है, वो अटैच होता है। जैसे हमारा हाथ हमसे अटैच है, हमारे बॉडी से हमारा हाथ, हमारा पाँव अटैच है, वैसे ही बर्ड का जो है विंग्स उनके बॉडी से अटैच है, ओके। द विंग्स आर अटैच टू दिस मसल। दे हेल्प द विंग्स मूव अप एंड डाउन। और उनका जो, हम लोग कैसे काम करते हैं, हाथ से कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, हाथ को अपनी तरह से मूव करते हैं, वैसे ही बर्ड का क्या है, विंग्स है। और विंग्स की हेल्प से वो लोग ऊपर उड़ते हैं और नीचे उड़ते हैं, ओके। विंग्स की हेल्प से उनको जहां जाना रहता है वो उड़ के चले जाते हैं, ओके। नाउ कम टू ब्रेक। सो व्हाट इज ब्रेक? A bird use its break to catch and eat food and feed its young one। So what is the break use of break? उनका जो चोंच रहता है बर्ड का, वो क्या हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? So it help to catch the prey। और उनको खाना खाने में मदद मिलती है अपने ब्रेक से, एंड उनको खाना ढूंढने में, खाने में। और उनके जो यंग वंस है, बच्चे हैं उनको भी खाना वो किससे खिलाते हैं? हाथ से तो खिलाएंगे नहीं, चोंच से खिलाते हैं, ओके। सो बर्ड्स ब्रेक हेल्प देम टू फीड देयर यंग वंस। यंग वंस मीन्स उनके बच्चे, ओके। ऑल बर्ड्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। जो बर्ड्स हैं, हर एक बर्ड एक जैसा तो खाना नहीं खाएगा, सबका अलग अलग चॉइस है। आप एक जैसा खाना तो खाते नहीं हो, सब अलग अलग खाना खाते हो। सो बर्ड्स भी क्या अलग अलग खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड ईट फ्रूट, प्लांट एंड सीड, while other eat flesh, insect etc। कुछ बर्ड जो होते हैं वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है, वैसे क्या है बर्ड्स भी है। कुछ बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट्स, प्लांट्स और सीड्स खाते हैं, और कुछ बर्ड ऐसे हैं जो कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मांस खाते हैं और इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा मकोड़ा, ओके। Therefore, they have different kinds of breaks to suit their type of food they eat। और उनके बॉडी में जो ब्रेक है उनको हेल्प करता है खाना खाने में, इसलिए उनका जो ब्रेक है, सबका जो चोंच है बर्ड का वो अलग अलग है, एक जैसा चोंच नहीं है सबका। और उनका जो ब्रेक है उनको हेल्प करता है खाना खाने में, ओके। ब्रेक इज ऑल्सो कॉल्ड बिल ऑफ रस्टम, ओके। मोर टू नो। नाउ कम टू tearing, break और sharp hook break। So tearing means अपने खाने को फाड़ना, break means चोंच, and sharp hooked break। So you can see this is hooked break। आप ये देख रहे हो, इसका चोंच देख रहे हो कैसे हुक की तरह है। So vulture, eagle, owl, hogs and kids are meat eater। So these birds are meat eater bird। ये लोग क्या है, मीट खाते हैं, मीट एंड इंसेक्ट खाते हैं। इसलिए जो उनका चोंच है वो इस तरह से बना है ताकि वो अपने चोंच से अपने खाने को फाड़ सके, टुकड़ों में बांट सके और सॉलो कर सके, ओके। दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक ब्रेक। उनका जो चोंच होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ओके, नीचे की तरफ हुक्ड होता है, ठीक है, जो उनको हेल्प करता है खाना फाड़ने में, टीयर करने में, ओके। सो इसलिए वो हुक रहता है। अगर उनका जो
ब्रेक है वो अगर सीधा रहेगा तो अपना खाना नहीं खा पाएंगे, वो फ्लैश नहीं खा पाएंगे, मांस नहीं खा पाएंगे। इसलिए उनका जो रहता है बहुत पॉइंटेड रहता है, शार्प रहता है और अपने खाने को फाड़ने में, टीयर करने में काम आता है। ओके, नाउ कम टू क्रैकिंग और शॉर्ट ब्रेक। क्रैकिंग मीन्स तोड़ना एंड शॉर्ट ब्रेक छोटा चोट। ओके, सो स्पैरो, hen, पीकॉक एंड pigeon हैव शॉर्ट ब्रेक। जो स्पैरो है, hen है, पीकॉक है और पिजन, इन सबका जो चोंच रहता है बहुत छोटा रहता है। These birds are grain seed eater। और ये बर्ड्स जो है क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं। ग्रेन्स मीन्स, कैन यू टेल मी ग्रेन्स? जो चावल होता है, दाल होता है और जो भी ग्रेन्स होते हैं वो ये सब खाते हैं, ये बर्ड्स खाते हैं। इसलिए उनका जो चोंच रहता है कैसा रहता है? क्रैकिंग एंड शॉर्ट। उनका छोटा रहता है, वो लोग चुप चुप के खा लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं। ओके, अ शॉर्ट ब्रेक हेल्प देम टू ब्रेक एंड क्रस्ट सीड। और ये लोग सीड्स भी खाते हैं। ओके, सो उनका जो चोंच रहता है वो इस तरह से रहता है ताकि वो अपने चोंच से खाने को तोड़ सके एंड क्रश कर सके, मतलब क्रश मतलब पीस सके एंड खा सके। ओके, नाउ कम टू नीडल लाइक अ पॉइंटेड ब्रेक। नाउ नीडल मीन्स, पता है आपको नीडल मीन्स क्या होता है? नीडल मीन्स सुई। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका जो चोंच है वो सुई की तरह है, एकदम लंबा एंड पॉइंटेड है, बहुत शार्प है। सो किनका है ऐसा चोंच? सो हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड sunbird use their long, very tiny and pointed beak as straws to suck out nectar from flower. So जो हमिंग बर्ड है एंड सनबर्ड है उनका जो चोंच है वो सुई की तरह है, लंबा है और इट हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. सो इनको हेल्प करता है, उनका चोंच उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने फ्लावर्स में से अपना अपने चोंच के थ्रू फ्लावर का नेक्टर सक करके खा सके. ओके, जैसे मॉस्किटोज का होता है. मॉस्किटोज कैसे खाना खाते हैं? अपने ट्यूब से खाना खाते हैं, राइट. उनका ट्यूब होता है, उनके पास टीथ नहीं होता, उनके पास माउथ नहीं होता, उनके पास लॉन्ग ट्यूब रहता है जिससे वो अपना खाना सक करके खाते हैं. वैसे ही हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड का जो है लॉन्ग नीडल की तरह चोंच है, लॉन्ग, जो कि वो अपने खाने को क्या करते हैं, सक करके चूस के खाते हैं. और वो क्या खाते हैं, वो फ्लावर में से नेक्टर को चूस करके खाते हैं. ओके, बर्ड्स लाइक हेरॉन एंड किंगफिशर ऑल्सो हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड ब्रेक टू स्पेयर फिश. और जो हेरॉन है और किंगफिशर है वो क्या है, उनका भी जो ब्रेक है, चोंच है, वो पॉइंटेड है एंड शार्प है ताकि वो जो है फिश को गायब कर सके. पानी में कैसे रहती है फिश, और वो आते हैं पानी में से फिश को लेके उड़ जाते हैं. ओके, तो उनका भी क्या है, बहुत शार्प एंड पॉइंटेड ब्रेक है जो उनको हेल्प करता है अपने खाने को लेने में. ओके, क्रिजल लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प ब्रेक. क्रिजल मीन्स छैनी. सुना है आपने क्रिजल? छैनी आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, वो किसी पत्थर पे मारते तो कैसे टूट जाता है, गड्ढा हो जाता है. वैसे ही कैसा क्या है, वुडपिकर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प ब्रेक. जो वुडपिकर है उसका जो चोंच है वो इतना शार्प और इतना स्ट्रॉन्ग है, इट मेक होल इन द ट्री ट्रंक विथ अ ब्रेक टू मेक अ नेस्ट. और आपने देखा होगा वुडपिकर जो है, जो प्लांट है, वुडपिकर क्या करती है, ट्रीज जो है, ट्रीज में होल्ड करके अपना नेस्ट बनाती है. वो नेस्ट अपना बिल्ड नहीं करती है, घास फूस से वो नेस्ट नहीं बनाती, वो ट्री में होल्ड करके अपना नेस्ट बनाते, अपना घर बनाती है. ओके, बड़े बड़े ट्रीज में. और उनका जो चोंच है वो इतना शार्प है कि पूरे ट्री को, आपने देखा होगा हमें कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है ट्री को काटने के लिए, पर उनका चोंच इतना स्ट्रांग रहता है कि वो अपने चोंच से ही
अब होल बना देते ट्री में, अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं. ओके, इट ऑल्सो कैच इंसेक्ट हाइडिंग इन द ट्री ट्रंक विथ इट्स ब्रेक. और जो इंसेक्ट रहती है, जो चींटियां रहती है, फायर फ्लाइज रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है ट्रीज पे, वो उनको हेल्प करता है, उनका चोंच अपने फूड को कैच करने में. ओके, खाना खाने में. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रॉड एंड शॉर्ट ब्रेक. चपटा और छोटा चोंच. ओके, सो बर्ड्स लाइक swallows, salons have broad and short break, which are strictly inside. और जो ये बर्ड है सैलॉन, उनका जो चोंच है वो ब्रॉड है, चपटा है और छोटा है, और स्टिक इनसाइड, उनका जो चोंच है वो अंदर की तरफ से है. ओके, swallows keep their mouth open while flying. और जो swallows है वो अपना मुंह खुला रखते हैं जब वो उड़ते हैं. Small flies and insects stick to their break and the birds swallow them up. और जो छोटे छोटे फायर फ्लाइज हैं और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके मुंह में क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो उनको swallow कर लेती, खा लेती है. जो उनका जो बर्ड रहता है swallow का, वो चपटा रहता है, बहुत स्टिकी रहता है. जब वो ऊपर उड़ती है तो अपना मुंह हमेशा वो खुला रखती है, ताकि छोटे छोटे कीड़े होते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनके मुंह में जाके चिपक जाते हैं, वो उनको स्वॉलो कर लेती है, अंदर खा लेती है. ओके, नाउ कम टू ब्रेक फॉर स्टेयरिंग. ब्रेक फॉर स्टेयरिंग. डक, cranes and geese have broad flat break with a tiny comb-like structure around the edge of the break. So duck और goose और birds है, उनका क्या है, flat and tiny break है. ओके, और उनका जो चोंच है वो लंबा है और चपटा है. The comb-like structure help to filter mud and water when the duck feeds on small insect and plants. और उनका जो चोंच है वो लंबा है और चपटा है, उनको मदद मिलती है अपना खाना मड से निकाल के खाने में. वो लोग कीचड़ में रहते हैं, आपको पता है ना, ये डक्स एंड ये गूस, ये लोग क्या करते हैं, कीचड़ में रहते हैं. पाउंड्स में आप लोग ज्यादा देखोगे इन बर्ड्स को, जहां पे पानी रहता है वहां पे ये लोग रहते हैं. ओके, और ये लोग मड से अपना इंसेक्ट खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. ओके, नाउ कम टू कर्व ब्रेक. कर्व मतलब झुका हुआ. ओके, सो बर्ड्स लाइक पैरो हैव कर्व ब्रेक. देयर ब्रेक हेल्प देम टू क्रैक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट. सो जो पैरोट है उनका जो चोंच है वो कर्व है, आगे की तरफ मुड़ा हुआ है. ओके, जिनसे उनको हेल्प मिलती है अपने खाने को, सीड्स को क्रैक करने में, नट्स को तोड़ने में, फ्रूट्स को तोड़ के खाने में. ओके, सो आप लोगों ने पैरट तो देखा ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा पैरट कैसे खाना खाता है. ओके, पैरट इज द ओनली बर्ड दैट कैन मूव बोथ अप एंड डाउन पार्ट ऑफ इट्स ब्रेक. और पैरोट एक ऐसा बर्ड है जो पैरोट इज द ओनली बर्ड दैट कैन मूव अप एंड लोअर पार्ट ऑफ इट्स ब्रेक. और पैरोट एक ऐसा बर्ड है जो कि अपने सर को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है. ओके, नाउ कम टू फेदर्स. सो व्हाट इज फेदर्स? फेदर्स मीन्स, can you tell me feathers? Feathers means पंख. Okay, so birds are the only living beings which have feathers. So feathers किसके पास है? Birds एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास feathers है. Okay, wings है. They help them to fly, birds to fly, to keep itself warm, to camouflage. Feathers are three types. So camouflage feathers are three types. Birds का जो feather है उनको हेल्प करता है उड़ने में, ऊपर उड़ने में, नीचे उड़ने में, यहाँ से वहां जाने में.
एंड उनका जो फेदर होता है बहुत गर्म रहता है, वार्म होता है, ओके, ताकि उनको ठंड ना लगे और उनको सनलाइट सूर्य की रोशनी से प्रोटेक्ट करे, ओके। डाउन फेदर्स, they are located close to the body, underwritten the body feathers. They are fluffy and soft and help to keep the bird warm. Okay, जो डाउन फेदर रहता है बर्ड्स का, वो जो रहता है उनको हेल्प कर, वो लोग बहुत फ्लफी रहता है एंड सॉफ्ट रहता है और वो अंदर की तरफ रहता है और उसको बॉडी को हेल्प करता है गर्म रखने में, वार्म रखने में, ओके। बॉडी फेदर, सो डाउन फेदर मीन्स यहाँ का जो फेदर होता है बर्ड का, वो हेल्प करता है बर्ड को गर्म रखने में, ओके। बॉडी फेदर, पूरे बॉडी का जो फेदर रहता है, दे कवर द बॉडी विंग्स एंड टेल, दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, दे गिव अ स्मूथ शेप टू द बर्ड। और पूरे जो बर्ड के जो बॉडी पे फेदर होता है वो उसको हेल्प करता है क्या करने में, बहुत स्मूथ रहता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लाइट होता है, वो बर्ड को हेल्प करता है अच्छा से शेप देने में, ओके। लाइट फेदर, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। सो लाइट फेदर का होता है, आपने यहाँ ये जो चीज देख रहे हो यहाँ पे उनका लाइट फेदर होता है, ओके, बहुत हल्का रहता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और फ्लैट होता है, चपटा रहता है। द विंग्स फेदर आर यूज्ड इन फ्लैपिंग एंड द टेल फेदर्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। सो उनका जो फेदर रहता है उनको हेल्प करता है फ्लैपिंग मतलब उड़ने में, ओके ओके, एंड उनका जो टेल हेल्प करता है उनको डायरेक्शन चेंज करने में। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा लेग हेल्प करता है हमें डायरेक्शन चेंज करने में, वैसे उनका जो टेल रहता है वो हेल्प करता है उनको एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए, ओके। सो लेट्स स्टॉप दिस चैप्टर हियर। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सो यू कैन सी दिस इज द diagram of bird, is a picture of bird. You can see this is the wings, this is the eye, this is the beak, जिसको चोंच बोलते हैं, this is the eye, this is the wing, this is the feather, okay, feather whole body, जो bird का जो whole body रहता है उसपे feather रहता है, okay, this is the tail, helping them to change the direction, this is the feet, this is the clouds, okay. So these are the part of the birds, okay. So in class work you have to draw this diagram, okay, and you have to label it properly, okay. Now come to the important points, okay. So what is break? What help bird to break? So break is used to catch their food and eat and feed their young ones. break का क्या यूज है? वो अपना खाना खाती है, बर्ड्स चोंच से खाना खाती है और अपने बच्चों को भी खाना खिलाती है, ओके। टीयरिंग ब्रेक और शार्प हुक ब्रेक। सो टीयरिंग ब्रेक और शार्प हुक ब्रेक किसका रहता है? ईगल एंड वल्चर। सो ईगल एंड वल्चर हैव टीयरिंग ब्रेक एंड शार्प हुक ब्रेक, ओके। नीडल लाइक और पॉइंटेड ब्रेक। So which bird has needle-like and pointed break? So hummingbird and sunbird have needle-like pointed break. सुई के तरह उनका चोंच होता है, okay? Chisel-like और strong and sharp break. So chisel-like, strong and sharp break किसका होता है? woodpecker का. So उनका जो चोंच रहता है वो इतना sharp रहता है, it help them to tear a plant, to make a hole in the tree, okay? ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेक, चपटा और स्ट्रॉन्ग ब्रेक, मजबूत चोंच किसका होता है? बर्ड्स ऑफ swallow. So it help them to feed themselves, okay. Break for staining and okay, break for staining. So which bird have break for staining? So duck and goose have break for staining, like okay. उनका जो चोंच होता है वो इस तरह से रहता है ताकि वो अपने मर्द से
अपने खाना को निकाल सके। ओके, कर्व ब्रेक किसका रहता है? आगे की तरफ मुड़ा ब्रेक किसका रहता है? सो पैरेट्स हैव कर्व ब्रेक। ओके, इट हेल्प देम टू फीड देमसेल्फ। फेदर, सो व्हाट काइंड ऑफ फेदर? बर्ड्स हैव डाउन फेदर, नीचे की तरफ फेदर उनका अलग रहता है। आपने देखा होगा बॉडी फेदर, उनका जो पूरे बॉडी का फेदर रहता है वो डिफरेंट रहता है। एंड लाइट फेदर, सो लाइट फेदर उनका कहाँ रहता है? उनके विंग्स में होता है, जिससे वो फ्लाई करते हैं। ओके, सो चैप्टर नेम इज फेदर फ्रेंड्स। ओके, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? डू यू नो हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? आपको पता है जो बर्ड्स है वो कैसे उड़ती है? Why they fly? वो कैसे उड़ती है? How they fly? What things made them to fly in the air? ऐसा क्या चीज है उनके अंदर जो उनको मदद मिलता है हवा में उड़ने में? हम नहीं उड़ पाते, लेकिन बर्ड्स के बहुत लाइट वेट है, वो हवा में उड़ती है। पर कैसे उड़ती है, क्या आपको पता है? सो पॉइंट नंबर 1, their body is sharp like a boat. It cuts through the air easily. So उनका जो बॉडी है बहुत शार्प है, तेज है। Like a boat आपने देखा है पानी में कैसी चलती है? एकदम लाइटली चलती है। ओके, सो उनका जो बॉडी क्या है? शार्प है, like a बोट की तरह शार्प है। एंड इट कट थ्रू द एयर इजिली, और वो हवा को काटते हुए उड़ जाती है। ओके, स्ट्रॉन्ग, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बट हॉलो बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट। उनका जो बॉडी है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बट बहुत अंदर से खोखला है। ओके, एंड लाइट है, जो उनको मदद करती है उड़ने में। ओके, थर्ड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ 4 limbs birds have wings. Muscles join their wings to the body and they are very strong. They are called flight muscles. And जो है टांगों के बजाय, हाथों के बजाय उनके पास क्या है? बर्ड्स के पास क्या है? विंग्स है। ओके, पंख है, और मसल ज्वाइनिंग देयर विंग्स, और उनका जो हाथ नहीं, हाथ की जगह उनका क्या है? विंग्स है। ओके, एंड विंग्स क्या करती है? उनको हेल्प करती। विंग्स जो है उनके बॉडी से अटैच है, जो कि उनको हेल्प करती है, जो कि वो विंग्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और हेल्प करती है उनको उड़ने में, टेक ऑफ करने में। ओके, फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करता है लैंड से, वैसे ही बर्ड्स टेक ऑफ करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट, बर्ड यूज देयर टेल टू चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट। और जब बर्ड्स उड़ती रहती है, फ्लाई करती रहती एयर में, तो वो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करती है? उनको अगर यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से टर्न लेना है, तो कैसे टर्न लेंगी? सो देयर टेल हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शन। उनका जो पूंछ होता है, उनका जो ये टेल होता है, वो उनको हेल्प करता है अपना डायरेक्शन चेंज करने में। ओके, उनको राइट जाना है तो राइट मुड़ती है, और उनको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट मुड़ती है, वो टेल की हेल्प से। ओके, फिफ्थ पॉइंट, birds flap their wings into movement, upstroke and downstroke. जो bird जो है वो जो फरफरा के उड़ती है ना, वो कैसे उड़ती है वो? सो उनका क्या है? उनका जो विंग्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ओके, वो फ्लैप करती है, दिस इज कॉल्ड फ्लैप। ओके, पंख झपकाती है। ओके, द अपस्ट्रोक, द विंग्स आर through upward and the backward while the backstroke। और जब वो ऊपर की तरफ करती है तो वो ऊपर जाती है, और जब वो नीचे की तरफ करती है तो वो नीचे आती है। ओके, the wings pushed downwards and forward। और जो उनका जो विंग से हेल्प करता है उनको, उनके पूरे बॉडी को पुश करने में, धक्का देने में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ओके, सो आपने देखा होगा जब बर्ड उड़ती है तो ऊपर की तरफ जाती है, जब नीचे आती है तो पूरे नीचे की तरफ उनका विंग्स रहता है, जब ऊपर जाती है तो पूरा ऊपर की तरफ विंग्स उनका फ्लैप करता है। ओके, बर्ड्स यूज द विंड टू सिंपली फ्लोट अराउंड व्हेन दे रीच अ सर्टेन हाइट।
और जब वो एक सीमित हाइट पे चली जाती है बर्ड, तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। जैसे आपने स्विमिंग करते हुए फ्लोट करते हैं, पानी में ऐसे ही सो जाते हैं, फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, वैसे जो बर्ड है वो फ्लोट करती है। जब वो एक हाइट पे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो आपने देखा होगा, आपने ईगल्स देखा होगा, जब ईगल्स अपना खाना ढूंढती है ऊपर, तो वो ऐसे करके उड़ती है, वो विंग्स को ऐसे से फ्लैप नहीं करती, वो ऐसे करके फ्लोट करती हवा में। ओके, जो विंड रहता है उनको हेल्प करता है फ्लोट करने में। ओके, हवा में फ्लोट करने में। ओके, डिफरेंट फिलर्स। नाउ कम टू द डिफरेंट फिलर्स। पिजन, बीज, cranes, swans, swallows and flamingo can fly very long distance. So these are the birds, they can fly very long distance, they can travel very long distance. वो यहाँ एक जगह से दूसरे जगह बहुत देर तक ट्रैवल कर सकती है। ओके, hens and peacock can fly very short distance. और hen और जो peacock है ये लोग बहुत कम डिस्टेंस पे ही जाते, ज्यादा दूर नहीं उड़ पाते हैं। और जो पिजन है, सैलोस है, फ्लेमिंगो है और क्रेन्स है, ये लोग क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है, ये बहुत दूर तक उड़ते हैं, बहुत दूर तक एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जो हैन एंड द पिकॉक है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ओके, बिकॉज जो हैन और पिकॉक का आपने विंग्स देखा वो बहुत हैवी होता है, उनका जो वेट होता है बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं उड़ पाती है। ओके, vulture and eagle can fly very high up in the sky, and the vulture and the eagle have very beautiful wing, very long wing, and it helps them to fly up in the sky, high in the sky. vulture and eagle का आपने wings देखा होगा, उनका बहुत लंबा wings होता है और वो बहुत हाइट तक, बहुत आसमान के हाइट तक उड़ते हैं। ओके, sparrow and bulbul fly at a lesser height, और vulture और eagle से नीचे के हाइट में कौन उड़ता है, sparrows and bulbul, because they are very small in shape, बहुत छोटे शेप में होते हैं और वो लोग ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते, उनका एक सीमित हाइट है जिस हाइट पे वो फ्लाई करते। ओके, pigeon cannot fly, they are called flightless bird. सॉरी, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। और आपने देखा हो पेंगुइन्स को, पेंगुइन्स जो रहता है ठंडा, जहां रहता है ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, और जो पेंगुइन्स रहते हैं वो उड़ नहीं पाते, बिकॉज उनका जो विंग्स होता है बहुत छोटा होता है और उनका जो वेट है, उनका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहता है, इसलिए वो फ्लाइटलेस है, वो उड़ नहीं सकते हैं। ओके, एंड पेंगुइन्स को आपने देखा होगा जहां पे बर्फ वाला इलाका होता है, जहां पे समुद्र रहता है, वहीं ये पेंगुइन्स पाए जाते हैं। और पेंगुइन्स जो है ज्यादातर स्विम करते हैं, वो लोग उड़ नहीं सकते, वो स्विम करते हैं। ओके, अ काइंड ऑफ हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट इज ओनली अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। और सबसे छोटा जो बर्ड है वो हमिंग बर्ड है, वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा है। ओके, उनका जो लेंथ है हमिंग बर्ड का वो बहुत छोटा है। ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी कॉर्नर, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस बर्ड बिलो द बॉक्स। ओके, so you have to do this activity by yourself, I'm not going to help you. Okay, feet and claws. So bird have 2 feet and 4 claws. So bird का जो है 2 पाँव रहता है और this is the feet. Okay, उनका 2 पाँव रहता है और ये जो चीज रहता है claws जो रहता है उनका 4 रहता है, जो कि हेल्प करता है चीजों को पकड़ने में। ओके, ग्रैब करने में। ओके, they use them to walk, hop around and also catch and hold their food. So जो उनका जो फीट रहता है और जो उनका जाव रहता है वो क्या करता है, वॉक करने में, चलने में मदद करता है, हॉप करने में, कूदने में मदद करता है, एंड कैच एंड होल्ड। कैच मतलब पकड़ने में और होल्ड मतलब चीजों को पकड़ने में, होल्ड करने में, उनके खाने को पकड़ने में मदद करता है। ओके, The shape and size of the bird feet and claws depend on their eating habit and also where they live. और जो उनका जो फीट और जो उनका जो क्लाउज रहता है वो
उनके ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह से रहता है। आपने देखा होगा जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनका जो क्लाउज होता है, उनका जो हाथ का जो स्ट्रक्चर रहता है, उनका जो फीट होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है, उनका नेल्स। अपने उनका जो प्रे है, उनका जो खाना है, उनको पकड़ के रखने में टाइट से। ओके, लेट्स लर्न अबाउट फीट एंड क्लाउज ऑफ डिफरेंट बर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फीट एंड क्लाउज ऑफ द डिफरेंट बर्ड। जो उनका जो पकड़ है किस तरह से है और उनका जो फीट है, टांग है, वो किस तरह से है। ओके, प्रीचिंग बर्ड। सो प्रीचिंग मतलब पता है, प्रीचिंग मतलब बुनना होता है, प्रीचिंग मतलब बुनना। सो प्रीचिंग बर्ड लाइक काउ, स्पैरो, पैरट एंड माइट हैव 3 toes in front and 1 at back. So क्रोज जो है, स्पैरो, पैरट जो बर्ड है, उनका क्या है, उनका जो रहता है टू टोज रहता है, और जो उनका जो फुट है 3 आगे को रहता है, 3 आगे को रहता है क्लॉज, और 1 पीछे को रहता है। सो वो लोग कैसे पकड़ते हैं, जैसे ये 3 है तो 3 आगे को रहता है और 1 ऐसे करके वो पूरा पकड़ते हैं ब्रांच को। ओके, their toes help them to hold the branch of the trees very firmly. Okay, so उनका जो टोज है वो हेल्प करता है ब्रांच को होल्ड करने में, पकड़ने में मजबूती से। ओके, दिस एक्ट इज कॉल्ड प्रीचिंग, और इस एक्ट को हम लोग प्रीचिंग बोलते हैं। दे कैन एवर स्लीप while preaching without falling because their toes continues to grip the branch firmly. ओके, सो उनका वो लोग क्या है, वो लोग बैठे बैठे भी ब्रांच पे सो जाते हैं, बट उनका जो हाथ जो है उनका इतना स्ट्रांग, उनका जो फीट है इतना स्ट्रांग है, उनकी जो पकड़ है इतना स्ट्रांग है कि वो सोने टाइम में भी ऐसे ब्रांच पे ऐसे सो जाते हैं, बट वो गिरते नहीं है। ओके, क्लाइंबिंग बर्ड, जो बर्ड क्लाइंब करती, चढ़ती है। ओके, climbing birds like woodpecker have 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. So उनका जो woodpecker का जो टो रहता है वो 4 रहता है, 2 आगे की तरफ रहता है और 2 पीछे की तरफ रहता है, upward, 2 upward and 2 backward. और they have long curved toe, और उनका जो टो रहता है कर्व, झुका हुआ रहता है। ओके, These two help them to climb up and hold the tree. और उनका जो टो रहता है उनको हेल्प करता है पेड़ों में क्लाइंब करने में, चढ़ने में। ओके, और ट्री को होल्ड करने में। ओके, पकड़ बनाने में ट्री पे। ओके, नाउ कम टू द स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग मतलब स्क्रैचिंग, खींचना। ओके, सो स्क्रैच आपने देखा हो ना, आप किसी चीज से भी स्क्रैच कर सकते हो। ओके, सो स्क्रैचिंग बर्ड। ओके, birds like hen have strong leg with 3 toes in front and 1 at back. So hen का जो लेग है वो क्या है, 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे की तरफ है। ये चीज जो है, टोज जो है 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे की तरफ है। ओके, the toes have sharp and hard claws to help them scratch the ground for seeds and worms. और उनका जो टो है इस तरह से बना हुआ है ताकि उनको हेल्प करता है स्क्रैच करने में, मिट्टी खोदने में। ओके, ग्राउंड से अपना खाना ढूंढने में और वॉर्म्स पकड़ने में। ओके, now come to flesh eating animals. So what are flesh eating flesh eating birds? So what are flesh eating birds? Can you tell me? Eagle and vulture are flesh eating bird. Okay, have strong and sharp jaws like talons. These talons help them to catch and hold their prey like mice, rat and टोडस। ओके, सो उनका जो शेप है पाँव का, उनका जो फीट का, उनका जो टो का जो शेप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उनको हेल्प करता है। उनका जो
आपने देखा होगा चूहे को, चूहा का जो टोज है वो कैसा रहता है, उस तरह से उनका रहता है, उनको हेल्प मिलता है किसी भी चीज को पकड़ने में, ग्रैब करने में। ओके, एक बार वो लोग पकड़ लेते हैं तो वो फिर छोड़ते नहीं है। ओके, एंड होल्ड करने में चीजों को, आपने देखा होगा ईगल्स को, ईगल्स जैसे ही अपना खाना देखता है, जैसे ईगल्स उड़ता रहता है, जैसे ही देखता है कि वहां पे खाना है, तो वो जैसे आपको पता है ईगल क्या खाता है? ईगल माउस खाता है, ईगल छोटे 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 इंसेक्ट्स खाता है। सो जैसे ही वो देखता है कि, और स्नेक्स भी खाता है। ओके, सो जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे मेरा खाना है, वो उड़ के आता है और अपने प्रे को ग्रैब कर लेता है, कस के पकड़ लेता है, फिर अपने चोंच की मदद से उसको टीयर करके खाता है। ओके, नाउ कम टू wading birds. So birds like heron and crane have long legs with spread out toes. Okay, so crane का जो पाँव है बहुत लंबा रहता है, आपने देखा होगा क्रेन को पानी में। ओके, उनका जो टांग है वो बहुत लंबा रहता है, लॉन्ग रहता है एंड उनका जो फीट है, टोज है, वो फ्लैट रहता है। ओके, स्प्रेड रहता है, फ्लैट रहता है, फैला रहता है। द बर्ड वॉक इन द मड इन द सॉलो वाटर ऑफ द पाउंड टू कैच देयर प्रे सच एज क्रैब्स। सो उनका जो टांग है तो बहुत लंबा रहता है और जो उनका जो फीट है, उनका जो टो है बहुत चपटा रहता है। उनको हेल्प मिलता है पानी में चलने में एंड मडी कीचड़ में चलने में। और क्रैब्स मतलब क्रैब्स जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं। ओके, सो क्रैब्स को पकड़ने में। ओके, देयर टोज हेल्प देम टू स्टैंड ऑन द सॉफ्ट मड without sinking and long leg help them to walk without getting feathers wet। और उनका जो लॉन्ग टांग है उनको हेल्प मिलता है ताकि उनका जो पंख है गीला ना हो। अगर बर्ड्स का पंख गीला होता है तो उनको अच्छे से उड़ने में उड़ नहीं पाते वो लोग। ओके, और उनका जो टोज रहता है वो सॉफ्ट और रहता है ताकि उनका जो मड में वो लोग चले तो मड उनके पाँव में स्टिक ना हो, चिपके ना। ओके, नाउ कम टू स्विमिंग बर्ड। सो कुछ बर्ड है जो कि पानी के अंदर भी स्विम करती है। ओके, खाना ढूंढने में। ओके, खाना ढूंढने के लिए वो लोग पानी के अंदर भी स्विम करते हैं। सो बर्ड लाइक डक, geese have webbing feet with 3 toes in front and 1 toes at the back. So duck जो है और geese जो है उनका जो फुट है वो चपटा है और क्या है, उनका जो टो है वो 3 आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। ओके, द फ्रंट टो आर जॉइंड टू द स्किन फॉर्मिंग अ वेब। और उनका जो टो है कुछ इस तरह से है, एक दूसरे से चिपका हुआ है। ओके, और वेब की तरह एक दूसरे से चिपका हुआ, स्किन से चिपका हुआ है। ओके, द वेब फीट पुश अगेन द वाटर एंड मूव द बर्ड फॉरवर्ड। और उनका जो फीट है उनको हेल्प करता है पानी के अंदर तैरने में। उनका फीट हेल्प करता है पानी में अच्छे से तैरने में। उनका जो फीट है आगे की तरफ पानी को पीछे की तरफ पुश करता है और आगे की तरफ वो लोग तैरते हैं। ओके, आसान रहता है उनको तैरना। दिस हेल्प देम टू स्विम इन ग्लाइड इन वाटर। और वो पानी में उनको हेल्प करता है अच्छे से तैरने में। ओके, नाउ कम टू द होम्स ऑफ एनिमल। सो हमने पढ़ लिया होम्स ऑफ बर्ड। सो हमने पढ़ लिया बर्ड्स कैसे दिखते हैं, उनका फेदर कैसा होता है, वो किस टाइप के रहते हैं, उनका फीट कैसे रहता है, उनका खाने का हैबिट क्या रहता है, कौन सा बर्ड कहाँ तक उड़ सकता है, उनका वो लोग कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न होम्स ऑफ बर्ड। बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, बर्ड का घर कहाँ पे। ओके, अ नेस्ट इज कॉल्ड बर्ड ऑफ होम। हम लोग बोलते हैं ना वेयर डू बर्ड्स लिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। तो जो नेस्ट है बर्ड का होम है, जैसे आपका घर आपका होम है। बर्ड्स डू नॉट normally live in them but they used to lay their egg and raise their young ones। जो birds रहती है वो नेस्ट क्यों बनाती है आपको पता है, वो
खुद के लिए नेस्ट नहीं बनाती, वो नेस्ट इसलिए बनाती है ताकि वो अपना एग्स हैच कर सके, अपना जो बच्चा है दे सके और उनको बड़ा करे, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। ओके, बर्ड्स कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं। ओके, वो उनका जब बच्चा होता है तब वो अपना नेस्ट बनाती है अपने बच्चों के लिए। ओके, ज्यादातर बर्ड्स नेस्ट में नहीं रहती, दे बिल्ड देयर नेस्ट in safe and hidden place like rooftop, old buildings, holes of the tree and in bushes। और जो बर्ड्स है वो अपना इस तरीके से घर बनाती है ताकि हम उसे देख ना पाए, वो चीज हिडन रहे, हमसे दूर रहे, हमसे छुपा हुआ रहे ताकि हम लोग देख ना पाए। वो रूफटॉप पे, छत के ऊपर, पुराने बिल्डिंग्स में, पोल्स में, होल्स में और ट्री और बुशेस में अपना घर बनाती है छुपा के, ताकि हम लोग उन्हें ढूंढ ना पाए और वो उनके जो बच्चे हैं वो सेफ रहे, उनका घर सेफ रहे। दिस प्लेस सेव देम फ्रॉम द एनिमीज और बैड वेदर। उनको बैड वेदर जैसे बारिश हो गया, धूप हो गया, इस सब से बचा सके और ठंड से बचा सके, इसलिए वो लोग नेस्ट बनाते हैं। और एनिमीज से भी बचने के लिए वो लोग नेस्ट बनाते, जो शिकारी उनको शिकार करते हैं उनसे भी बचने के लिए नेस्ट बनाते। ओके, बर्ड्स यूज लीफ, ट्विंग्स, ग्रास, फेदर, वुल, कॉटन, रैग्स, मड एंड इवन पेडल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। और ये सब चीजों का वो यूज करके अपना नेस्ट बनाने में। द नेस्ट प्रिवेंट द एग एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड कीप देम सेफ एंड वार्म। और जो वो इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग घर बनाती है ताकि उनका जो एग रहे, सेफ रहे, वो पेड़ से नीचे ना गिरे, वो उनके नेस्ट में ही रहे और सेफ रहे और गर्म रहे। ओके, डिफरेंट बर्ड बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। और जो डिफरेंट बर्ड है, अलग अलग बर्ड है, वो अलग अलग तरह से अपना नेस्ट बनाते हैं। द नेस्ट डिफरेंट इन शेप, लोकेशन एंड द मटेरियल दे यूज टू बिल्ड देम। और जो बर्ड अपना घर बनाती है वो अलग आकार का होता है, शेप का होता है, लोकेशन अलग अलग जगह पे रहता है और अलग अलग चीजों से वो अपना घर को बिल्ड करती है, बनाती है। ओके, ऑस्ट्रिच, सलोन, वुडपीकर, ट्रायल बर्ड। सो दीज आर द नेम ऑफ द बर्ड्स यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, ये सब अलग अलग तरीके से घर बनाती है अपनी। ओके, now come to the in classwork you will do this word meaning. Okay, now come to the sum up. A bird body structure help them to fly. जो bird का जो body structure रहता है उसको help करता है उड़ने में। The board shape light weight and their body part help the birds to fly. और उनका जो body का इस तरह से structure होता है, इस तरह से light weight होता है, उनको help करता है उड़ने में। Okay, birds use their beak to catch and eat food and feed देयर यंग बर्ड्स। और उनका जो चोंच रहता है, ब्रेक रहता है, उनको हेल्प करता है खाना ढूंढने में और अपने बच्चों को खाना फीड करवाने में, खिलाने में। ओके, शेप्स एंड साइज ऑफ देयर ब्रेक डिपेंड ऑन देयर कैचिंग हैबिट। और जो उनका जो ब्रेक रहता है, उनका जो चोंच रहता है, वो इस तरीके से उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस तरह से अपना खाना ढूंढते हैं और किस तरह से अपना खाना खाते हैं। सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। सो कुछ बर्ड है लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू। सो दीज आर द बर्ड दे कैन नॉट फ्लाई। ओके, बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड बेसिकली अपना घर इसलिए बनाती है ताकि वो अपना लेग हैच कर सके। ओके, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। बर्ड्स हैव ब्रेक इंस्टेड ऑफ टीथ। सो बर्ड्स के पास क्या होता है, ब्रेक रहता है, चोंच रहता है दांतों के जगह पे। ओके, उनके दांत नहीं होते, उनके मुंह नहीं होते, उनका चोंच होता है, ब्रेक होता है। ओके, द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड आर अकॉर्डिंग टू इट्स ईटिंग हैबिट एंड प्लेस ऑफ लिविंग। और उनका जो पाँव रहता है, फीट रहता है, उनका जो क्लाउज रहता है, वो इस तरीके से रहता है, वो जिस जगह पे रहते हैं उनका लिविंग हैबिट कैसा है उन पे डिपेंड करता है। ओके, feather help the birds to fly. उनका जो पंख रहता है वो हेल्प करता है उड़ने में, to keep themselves warm and to camouflage. और उनको उनका जो विंग्स रहता है उनको हेल्प करता है गर्म रखने में और सेफ रखने में।
wings move in two special way called upstroke and downstroke. और उनका जो विंग्स का एक स्पेशलिटी है जो उनको हेल्प करता है ऊपर की तरफ उड़ने में और नीचे की तरफ उड़ने में. Birds lay their egg in nest and look after them till the baby are grown and independent. और birds जो है अपना एग जो है अपने नेस्ट में देती है और वो तब तक रहती है नेस्ट में जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो जाए और इंडिपेंडेंट ना हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक उनके साथ उनकी मदर रहती है. ओके, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हो, पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं करते हो, जब तक जॉब नहीं करते, आपकी मम्मी आपको नहीं छोड़ते ना, वैसे ही बर्ड की मम्मी जब तक बर्ड बड़ा ना हो जाए, ग्रो ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए और खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए, खुद अपना से खाना खा सके, खुद अपना बर्ड अपना नेस्ट बना सके, तब तक उसकी जो मॉम रहती है उनके साथ रहती. सो आवर चैप्टर इज एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू शॉर्ट रिविजन. ओके, सो डिफरेंट फिलर मीन्स जो बर्ड्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं. कुछ जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ बहुत ऊपर की तरफ उड़ती है बर्ड, कुछ जो है बहुत नीचे की तरफ उड़ती है बर्ड, और कुछ जो बर्ड है वो फ्लाइटलेस है, उड़ ही नहीं सकती है. ओके, सो फ्लाइटलेस बर्ड आर penguin, ostrich, KB and emu. These are flightless bird. This bird cannot fly. Okay, feet and jaw. So different bird have different type of feet and jaw, help them to walk and take off. Okay, preaching bird. So there are two toes that help them to hold the branch of the tree. So preaching bird जो रहता है उनका जो toes रहता है उनको हेल्प करता है ब्रांच को पकड़ने में. वो नींद में भी रहते हैं तो भी उनका ग्रिप जो रहता है इतना स्ट्रॉन्ग रहता है वो नीचे नहीं गिरते हैं. ओके, क्लाइंबिंग बर्ड. सो देयर आर सम बर्ड्स दैट दे क्लाइंब ऑन द ट्री. और वो ट्री उनका जो वुडपीकर जो है वो क्लाइंबिंग बर्ड है, वो जो है पेड़ पे चढ़ जाती है. ओके, पाँव की मदद से. और जो है अपने पेड़ में ही होल बना के वो अपना घर बनाती है. ओके, स्क्रैचिंग बर्ड. सो कुछ बर्ड जो है स्क्रैचिंग करती है ग्राउंड में ढूंढती है, मिट्टी खोदती है और अपना खाना ढूंढती है, लाइक सीड्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. कुछ भी उनको मिलता है वो ढूंढ के खाना खाती, फेच करते अपना खाना. ओके, वेडिंग बर्ड्स हेल्प देम टू वॉक इन मड्स. और जो वेडिंग बर्ड्स है तो उनका जो टांग रहता है, उनका जो लेग्स रहता है बहुत लॉन्ग रहता है और उनका जो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो पानी में भी चलते हैं तो उनका विंग्स गीला नहीं होता है. ओके, स्विमिंग बर्ड्स. सो कुछ बर्ड्स जो है वो स्विमिंग बर्ड है, वो मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर स्विम करती है, अपना खाना ढूंढती है और फिर वो ऊपर आ जाती है. ओके, और उनका जो फीट है वो इस तरह से रहता है ताकि वो पानी के अंदर भी अच्छे से तैर सके. ओके, home of the bird. So different birds live, make their different type of nest. Okay, जो जितने भी birds है वो different type के nest बनाते हैं. वो nest इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने babies दे सके, अपने eggs hatch कर सके और अपने young ones के लिए वो nest बनाती है. Okay, so these are the points. और जो है होम जो है वो ऐसी जगह पे बनाती है जो कि एनिमीज उनके दुश्मनों से बचा रहे और वो सेल्फ हिडन अपने आप को छुपा के रख सके और अपने बच्चों को रेस कर सके, बड़ा कर सके. इसलिए जो वो लोग जो अपना घर है छुपा के बनाते हैं. किस चीज से घर बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? वो लोग बिल्डिंग से बनाते हैं, पोल से बनाते हैं, ट्रीज से बनाते हैं, ट्रीज के बाक्स में बनाते हैं और ट्रीज में होल करके बनाते हैं, लाइक वुडपीकर. एंड कुछ बर्ड जो है वो किस चीज से बनाते हैं? वो कॉटन से, ब्रुशेस से, लीफ से एंड सो मेनी थिंग्स दे यूज टू मेक देयर होम. ओके, सो लेट्स एंड ऑफ द चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट द रीडिंग ऑफ चैप्टर 8. So if you have any doubts from chapter number 8, please ask me during the class hour. Okay, and the question answer and the back exercise we will do in the class, and the activity corner you have to do it by yourself. Okay, that's all for today class kids. Have a nice day, take care, bye bye and be safe at home.